हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेज। आइए आज ट्रांसफॉर्मेशन की जो एक्सरसाइज 2017 में पूछी गई एक्सीलेंट क्लास 12 की बुक से उसको सॉल्व करते हैं। इसके पहले हम 16 तक हल कराए हैं, नहीं देखें तो आप एक्सीलेंट ग्रामर क्लास 12 के नाम से प्ले लिस्ट वहाँ देखिए। और अगर आपको इनके रूल्स नहीं पता ट्रांसफॉर्मेशन के, तो सभी एक्सीलेंट के रूल्स मैं एक मास्टर वीडियो बना दिया हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसको आप देख के पूरा देख लीजिए, तब आप यहाँ समझिएंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो पहला है वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो यहाँ वन और वंस इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो पैसिव इसको बनाने के लिए कहा गया। तो जब पैसिव बनाते हैं वन वाले वाक्य को, तो वन और वंस को हम हटा देते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा। ड्यूटी आपका ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट बना देंगे। ड्यूटी मस्ट के साथ हम पैसिव बनाते हैं तो बी लगा देते हैं। मस्ट बी, डू का थर्ड फॉर्म डन। ड्यूटी मस्ट बी डन, कर्तव्य अवश्य किया जाना चाहिए। बस इतना हो गया। व्यक्ति को अपना कर्तव्य अवश्य करना चाहिए, यानी कर्तव्य अवश्य किया जाना चाहिए। मस्ट में अवश्य चाहिए या चाहिए क्या, दो व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए क्या कर्तव्य अवश्य किया जाना चाहिए या कर्तव्य करना चाहिए। तो ड्यूटी मस्ट बी डन हो जाएगा। दूसरा, वी मस्ट मेंटेन डिसिप्लिन, हमें अनुशासन को बनाए रखना चाहिए। आर माने नहीं तो द टीचर विल पनिश अस, अध्यापक हमें दंडित कर देंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स है, तो देखिए ओ आर लगा कंपाउंड सेंटेंस बनाया गया था, तो आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो पहला बात तो आप कम आर हटा दीजिए, क्योंकि भाई कॉम्प्लेक्स में आर लगेगा नहीं। कंजक्शन दूसरा लगेगा तो अर्थ के अनुसार लगेगा। अब इसको कैसे कहोगे, यदि हम अनुशासन नहीं बनाएंगे तो अध्यापक हमें दंडित करेंगे। भाई नहीं तो है, तो नहीं तो अध्यापक हमें कहने मतलब यदि हम नहीं करेंगे तो नहीं पहले वाले में आ रहा है। इफ़ के साथ इफ़ वी मस्ट हट ही जाएगा, चाहिए ये नहीं आएगा। डू नॉट, इफ़ वी डू नॉट, उसके बाद मेंटेन डिसिप्लिन ऐसे कर दीजिए। यदि हम अनुशासन को नहीं मेंटेन करेंगे तो यहाँ कामा लगा देंगे। तो के लिए हम क्या लगा देते हैं, हिंदी में तो आता है कामा। कामा द टीचर विल पनिश अस हो गया। इफ़ वी डू नॉट मेंटेन डिसिप्लिन, मस्ट हटा के यानी कि डू नॉट करना है और कुछ नहीं करना, वी, ठीक है। इफ शुरू में लगा देना, इफ़ वी डू नॉट मेंटेन डिसिप्लिन कामा द टीचर विल पनिश अस। अगला है आयरन इज वन ऑफ द हैवीएस्ट मेटल, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। तो कंपैरेटिव डिग्री में ये सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है, तो सब्जेक्ट पर वही रहता, तो आयरन इज रहने देंगे। हाँ, वन ऑफ अगर रहता सुपरलेटिव में, तो कंपैरेटिव में हम दैन मेनी अदर या दैन मोस्ट अदर लगाते हैं। तो और वन ऑफ को हम हटा ही देते हैं, तो वन ऑफ हटा देंगे तो और हैवियर को जो है हैवियर करेंगे। हैवीएस्ट का HEAVIER, कंपैरेटिव डिग्री हैवियर हो जाए। आयरन इज हैवियर, उसके बाद दैन, अब यहाँ देखिए वन ऑफ लगता है ना, तो दैन के साथ मेनी अदर या मोस्ट अदर भी लगा सकते हैं। और मेटल METAL यस लगा देंगे, क्योंकि मेनी माने कई, तो कई है तो नाउन भी यहाँ बहुवचन हो जाएगा। आयरन इज हैवियर देन मेनी अदर मेटल्स, आयरन कई अन्य धातुओं से अधिक भारी होता है, कहने मतलब आयरन भारी धातुओं में से एक होता है। इस तरह से हो जाएगा। द म्यूजिक ऑफ ओफियस चार्म्स एवरीबॉडी, तो ओफियस और फीस जो है का संगीत जो है प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करता है। तो कहने मतलब प्रत्येक व्यक्ति ऑफिस के संगीत द्वारा आकर्षित होता है। तो आप एवरीबॉडी वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दीजिए। एवरीबॉडी हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। इज चार्म्ड हो जाएगा, एवरीबॉडी इज चार्म्ड, थर्ड फॉर्म चार्म्ड हो जाएगा, CHARMED। बाय करके द म्यूजिक ऑफ ऑफिस कर देंगे, ठीक है। एवरीबॉडी इज चार्म्ड बाय, ठीक है। ये द म्यूजिक ऑफ ऑफिस जो है बाय के बाद लगा देंगे। प्रत्येक व्यक्ति जो है म्यूजिक ऑफ ऑफिस के द्वारा आकर्षित होता है। वॉक टू द लिफ्ट, ठीक है, बाएं चलो, वॉक टू द लेफ्ट। तो उसमें क्या किएगा, पैसिव वॉइस बनाना है, तो दोनों का पैसिव वॉइस ही था। तो इसमें सलाह दिया जा रहा था, आप आराम से कर दीजिए। यू आर एडवाइज्ड टू लगा देते हैं, इसके बाद वॉक टू द लेफ्ट हम कर देंगे। क्यों, क्योंकि वॉक माने चलो, कहाँ चलो, बाएं तरफ तक चलो, बाएं तरफ से चलो। तो अब यहाँ क्या है कि ऑब्जेक्ट तो है नहीं, क्या चलो किसे चलो, तो ये मतलब कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, आकर्मक क्रिया। तो आकर्मक क्रिया रहती है तो हम सलाह प्रकट होने पर यू आर एडवाइज टू लगा देते हैं। यू आर ऑर्डर टू आदेश प्रकट होने पर लगा देते हैं। जैसे प्रार्थना के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू लगता है, इसलिए यहाँ यू आर एडवाइज टू से बनेगा वाक्य। ओ दैट आई वर ए चाइल्ड अगेन, इसको SR2 बनाना है, ये एक्सक्लेमेटरी है। तो इसमें रूल है, ओ है, वुड है, ये सभी कुछ भी आ जाता है, तो उसके लिए हम आई विश लगा देते हैं, इनको हटा के, तब SR2 बन जाता है। तो आई विश लगा दीजिए, उसके बाद जैसे यहाँ भी कंजक्शन जुड़ा आप भी जोड़ दीजिए। आई विश दैट आई वर ए चाइल्ड अगेन,
यहाँ फुल स्टॉप लग जाएगा। काश मैं दोबारा बच्चा होता, ओ दैट आई वर ए चाइल्ड, लेकिन इसका भी अर्थ वही है, आई विश माने भी काश, या मेरी इच्छा होती है कि मैं दोबारा बच्चा हो जाऊँ, या काश मैं दोबारा बच्चा होता। ओविंग टू बैड हेल्थ ही कुड नॉट वर्क, बुरे स्वास्थ्य के कारण वह काम नहीं कर सका। तो सीधी सी बात है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो ओविंग टू बैड हेल्थ को सेंटेंस का रूप देना पड़ेगा, तो हो जाएगा ही हैड बैड हेल्थ, बस ही हैड बैड हेल्थ कर दिए। उस ही हैड बैड हेल्थ माने उसके पास बुरा स्वास्थ्य, यानी उसका स्वास्थ्य बुरा था। ठीक है, जैसे आई हैव ए फीवर, मुझे बुखार है, तो इस तरह से ही हैड बैड हेल्थ माने उससे उसका स्वास्थ्य बुरा था। तो कामा करके कामा जो जहाँ है वहाँ आप सो लगा दीजिए, क्योंकि कंपाउंड कहने के लिए कहा, बनाने के लिए कहा। तो कहोगे ही हैड बैड हेल्थ माने उसका स्वास्थ्य बुरा था, इसीलिए वह काम नहीं कर सका, सो ही कुड नॉट वर्क, ये हो जाएगा। चलिए फिर आगे भी देख लेते हैं। 8वां वाक्य देखते हैं। 8वां वाक्य में पहला मदन राइट से लेटर, तो पैसिव वॉइस बनाना, तो ए लेटर इज रिटन बाय मदन, वेरी सिंपल। टूरिस्ट ऑफन थ्रो कॉइन्स इन द फाउंटेन्स, पर्यटक लोग जो हैं, यात्री जो होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, पर्यटक यात्री, ऑफन थ्रो कॉइन्स, प्राय पत्थर फेंकते हैं, इन फाउंटेन्स माने, फाउंटेन माने तो फवारा, झरना, जो जहाँ से पानी गिरता है, तो बहुत लोग कॉइन्स, सिक्के फेंक देते हैं। उनकी मान्यता होती है कि जो गंगा माँ में सिक्का बहा दो, बढ़ोतरी होगी, इन तेन कुछ भी होता है, कुल मिला के फेंकते हैं, तो वही बता दिया गया पैसिव वॉइस, जहाँ के जो रिवाज। तो अब पहले थ्रो फेंकते हैं, क्या फेंकते हैं, सिक्के, तो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दीजिए, कॉइन्स, कॉइन में एस लगाया, तार लगाएंगे आर। अब ऑफन थ्रोन, THROWN। अब यहाँ देखिए मेन वर्स पहले ऑफन एडवर्ब लगा, तो आप पैसिव वॉइस में भी मेन वर्स से पहले लगाएंगे, क्योंकि ये ऑफन नेवर ऑलवेज ये हमेशा मेन वर्स से पहले लगते हैं। तो कॉइन्स और ऑफन थ्रोन, उसके बाद इन फाउंटेन्स कर देंगे, सिक्के प्राय फाउंटेन में, फवारा में फेंके जाते हैं ना, अब करके बाई करके द टूरिस्ट कर देंगे, टूरिस्ट के द्वारा। अगला है एवरीबॉडी लाइक्स टू बी प्रॉस्परस, प्रत्येक व्यक्ति समृद्धशाली होना चाहता है, तो इंट्रोगेटिव बनाना है, तो ऐसा प्रश्न करिए ताकि यही उत्तर आए। तो एवरीबॉडी रहता तो हु से हम बना देते हैं, हु डज नॉट, तो निगेटिव बनाएंगे कि ये सर ये लाइक्स है, तो इसको जब इसमें नॉट नहीं लगता तो हम नॉट लगाते हैं। तो नॉट कब लगेगा, जब डज लिखा जाए, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हु डज नॉट लाइक, अब ये सट जाएगा, लाइक टू बी प्रॉस्परस, प्रश्नवाचक का निशान भी लगा दें, क्योंकि भाई प्रश्नवाचक बना रहे हैं इसलिए। हु डज नॉट लाइक टू बी प्रॉस्परस, कौन समृद्धशाली होना नहीं चाहता, तो उत्तर आएगा प्रत्येक व्यक्ति समृद्धशाली होना चाहता है, इस तरह से। या आप इसको अगर हु से नहीं माना चाहिए, आप किसी नहीं समझ में आ रहा है, तो हु का प्रयोग हम कहाँ से कर दिए, एवरीबॉडी अगर, तो आप डज कर दीजिए, डज, ठीक है। तो एवरीबॉडी के तब आपको निगेटिव भी बना पड़ेगा, नो बॉडी, ठीक है, नो बॉडी कर देंगे, तब नॉट नहीं लिखा। डज नो बॉडी लाइक टू बी प्रॉस्परस, ये भी सही है। या डज एवरीबॉडी नॉट लाइक, ऐसे ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तब नॉट लगा दीजिए। डज एवरीबॉडी नॉट लाइक टू बी प्रॉस्परस, ये भी सही है, क्या प्रत्येक भी नहीं होना चाहिए। डज एवरीबॉडी नॉट लाइक टू बी प्रॉस्परस, तब भी सही है। हु डज नॉट नो आवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री को कौन नहीं जानता, तो अफर्मेटिव करना है, तो कहने मतलब हमारे प्रधानमंत्री को कौन नहीं जानता है, यानी कि प्रधानमंत्री को प्रत्येक व्यक्ति जानता है, तो एवरीबॉडी कर दीजिए। हु की जगह क्या कर देंगे, जैसे यहाँ एवरीबॉडी, यहाँ देखिए एवरीबॉडी के लिए हम बताया था ना हु डज नॉट लाइक, तो हो जाएगा हु डज नॉट, आप यहाँ हटा के एवरीबॉडी कर दीजिए। एवरीबॉडी, नो में तब यस जोड़ देंगे, नोज और प्राइम मिनिस्टर फुल स्टॉप, प्रत्येक व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री को जानता है। इट इज़ टाइम टू लर्न आवर लेसन, तो इट इज़ टाइम अगर रहता तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए इट इज़ टाइम को हम सेम टू सेम लिख देते हैं। यहाँ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यही जो इन्फिनिटिव है, इसको हम हटा देते हैं, इसकी जगह हम फार पहले लिखते हैं, उसके बाद आवर लेसन के बाद ये इन्फिनिटिव का हम पैसिव वॉइस जो है टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। टू बी प्लस थर्ड फॉर्म क्या होगा, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म मतलब टू बी प्लस लर्न, तो जगह इट इज़ टाइम फॉर आवर लेसन टू बी लर्न, मतलब यह समय हमारा पाठ याद करने के लिए, तो पैसिव वॉइस में भी ये इट इज़ टाइम, यह समय है फॉर आवर लेसन, हमारे पाठ के लिए, टू बी लर्न माने याद करने का, यह समय हमारे पाठों को याद करने का है। ओबे योर टीचर्स, निगेटिव बनाना है, तो अर्थ वही रहना चाहिए, तो आप पहले कर दीजिए डू नॉट, तब अब ओबे का क्या कर देंगे, डिसओबे, डू नॉट डिसओबे, इसका एंटोनिम्स यूज कर देंगे, ठीक है, DISOBEY, डू नॉट डिसओबे योर टीचर्स, अपने अध्यापकों की अवज्ञा ना करो, कहने मतलब ओबे योर टीचर्स, अपने अध्यापकों की आज्ञा करो, का पालन करो। ओबे माने आज्ञा का पालन करना, डिसओबे अवज्ञा करना, यानी आज्ञा का पालन ना करना। डू नॉट डिसओबे योर टीचर्स, अपने अध्यापकों की अवज्ञा ना करो, यानी आज्ञा कहने मतलब उनकी आज्ञा का पालन करो, बात देखिए हुआ।
ही डिसाइडेड टू सेल हिज हाउस, वो अपना घर बेचने का निश्चय किया। तो देखिए इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है, मैं बता दे रहा हूँ। पहला तरीका ये कि जैसे टू एक कंजक्शन है, टू से जो आके जोड़ दिया गया, तो हम क्या करते हैं, तो इसके पहले सब्जेक्ट और वर्ब का ही बना देते हैं, क्योंकि इट इस टाइम तो है नहीं। तो ये हो जाएगा इट वाज डिसाइडेड, इट वाज डिसाइडेड। अब यहाँ अब ही का क्या हो जाएगा बाय, क्योंकि यहाँ कंजक्शन से जुड़ा था तो हम ऑब्जेक्ट इट मान लेते थे, इसलिए इट वाज डिसाइडेड बाय हिम, उसके द्वारा निश्चय किया गया था। क्या किया गया था? टू सेल हिज हाउस, ये सब कुछ यही लिख दिया जाएगा। और दूसरा तरीका है कि चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि गलत नहीं हो, क्योंकि अब आप देखिए अब कई तरीके से आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन भी आ जाते हैं एक्टिव पैसिव पे, या किसी के आ सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से जानिए, जो कंपटीशन के लिए भी आप अगर तैयारी कर रहे हैं उसमें भी काम देगा, यहाँ भी काम देगा। तो आप ऐसे कर सकते हो आप, अगर बाई चांस इसका आंसर ऐसा लिखा गया तब भी आप गलत नहीं मानेंगे। ही डिसाइडेड, उसके बाद हिज हाउस, वह निश्चय किया अपने घर को। टू सोल्ड का थर्ड फॉर्म टू बी सोल्ड, तब भी सही है। ही डिसाइडेड हिज हाउस टू बी सोल्ड, वह अपने घर को बेचने का निश्चय किया, क्योंकि पैसे वैसे में भाई कर दिए। टू सेल का लास्ट में हम करके टू बी सोल्ड कर देंगे, तब भी आपका 100% सही है। इट का प्रयोग तब नहीं होगा, ठीक है। यानी कि हम केवल इसी का कर दिए, पैसे वाज डिसाइडेड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों सही है, आपकी इच्छा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट करके बताइए। आप ऐसी कंटिन्यू सीरीज चाहते हैं, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को घंटे दबा लीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि जैसे ही आज अगली वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।